हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 3। ये आपकी क्लास 8 मैथ्स की वर्कशीट है। इसका टॉपिक है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? जिसके आगे जो है, जिस संख्या के आगे कैसे साइन हो, चिन्ह कैसा हो, माइनस का चिन्ह हो। जैसे ये कहता है कथन, ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले। ठीक है, ये आपको एक चित्र भी बना रखा है। वो ये कह रहे हैं ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले। तो बेटा अगर रुपए निकाले हैं तो उसका जो टोटल अमाउंट होगा उसमें क्या होगी? घटत होगी। ठीक है, बढ़ोतरी तो हुई नहीं, कुछ उसने कुछ घटाया है। इसीलिए अगर कुछ माइनस हुआ है, मतलब कुछ घटा है, तो आपका क्या साइन यूज़ किया जाता है? माइनस। तो इसीलिए इसका क्या आ गया? माइनस का 1500। और आप साइन भी लगा सकते हैं। पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 3/5, ठीक है, 3/5, 120 पूरे 3/5 किलोमीटर नीचे है। ठीक है, नीचे है। इसी तरीके से अब जैसे ये ऊपर वाला था तो ये आपका माइनस इसलिए हुआ था क्योंकि निकाले थे। अगर यही चीज़ होती कि जमा करे हैं ईशा ने बैंक में तो आपका क्या हो जाता? प्लस का 1500 हो जाता। इसी तरीके से क्योंकि ये नीचे की तरफ है बेटा, तो क्या हो जाएगा? आपका माइनस ऑफ 123/5 हो जाएगा। अगर ये होता पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 123/5 किलोमीटर ऊपर है तो साइन क्या हो जाता? प्लस का 123/5। ठीक है, ये पूरा होल हो गया और ये आपका कितना बचा हुआ पार्ट हो गया? 3/5। ठीक है, अब देखिए दीक्षा के ₹1/4 नाली में गिर गए। ठीक है, इसका मतलब 25 पैसे क्या हो गए? नाली में गिर गए। तो इसका मतलब उसका नुकसान हो गया है। और जब नुकसान होता है तो आपका जितना भी आपके हाथ में टोटल अमाउंट होता है या आपके हाथ में किसी तरीके से भी अगर आपके पास जितना अमाउंट होता है और कोई चीज़ गिरी है, इसका मतलब आपसे दूर हो गई है या आपसे खो गई है या जो भी हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका माइनस का साइन लग जाएगा। अगर यही चीज़ होता कि दीक्षा को इतने रुपए मिल गए तो आपका क्या होता? प्लस। इसका मतलब उसकी जितनी भी राशि होगी उसके पास उसमें जो है बढ़ोतरी हुई है, तो इसलिए प्लस का साइन आ जाता। और अब क्योंकि गिर गए हैं तो इसलिए माइनस का साइन आ गया। चलिए देखिए बेटा, अब इसी तरीके से नीचे वाला पार्ट करते हैं। शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है। ठीक है, 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है तो इसलिए साइन कैसा आ गया? नीचे की तरफ है तो आपका माइनस का 2। ठीक है, नीचे की तरफ है। अगर यही चीज़ मैं कहती ऊपर की तरफ है तो प्लस का 2 हो जाता। ठीक है, गिरा है, नीचे है, निकाले हैं, ठीक है, नीचे है। इसी तरीके से लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था। ठीक है, 16 अंश कम था तो आपका ये क्या हो जाएगा? माइनस में 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना हो जाएगा? माइनस में 16 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि कम हुआ है तो इसीलिए माइनस का साइन हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि दिल्ली का तापमान जो है वो 10 डिग्री और बढ़ गया है, ठीक है, 10 डिग्री और बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए, और क्योंकि इसने कम का साइन कहा है तो इसलिए आप डिग्री सेल्सियस यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसने सिर्फ ये कहा है कि कितना कम हुआ है, इसने ये नहीं कहा है कि इतना हो गया है। ठीक है, तापमान 0 से माइनस, हाँ, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए, वही कहते हैं उपयुक्त उदाहरण अनुसार परिमेय संख्याएं पूर्ण हो या भिन्नात्मक हो। ठीक है, वो क्या कहना चाहे? पूर्ण हो या भिन्नात्मक हो। पूर्ण का मतलब क्या है? जैसे ये -2 है, -16 है, अगर मैं कहूँ 2 है, 16 है, सिंपल नंबर हो, ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण। लेकिन भिन्नात्मक जैसे मैंने कहा 2/3 है, -2/3 है, माइनस में 1/16 है। ठीक है, ये क्या है? भिन्न में, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपका धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये वाले साइंस बताए हैं। ठीक है, ये साइन लगा के दिखाया है। अब वही कहता है एक ऐसी परिमेय संख्या बताओ जो ना तो ऋणात्मक हो और ना ही धनात्मक हो। तो ऐसी कौन सी परिमेय संख्या हो जाएगी जो ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक हो? तो बेटा वो हो जाएगी आपकी 0। क्या हो जाएगी? 0। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रूर अच्छे से करना है आपको। इसीलिए कहा जाता है, ये भी बोला जाता है कि ऐसा नंबर बताओ, ऐसा पूर्णांक बताओ जो ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। अब क्योंकि ये परिमेय संख्या जो होता है इसी के अंदर तो आते हैं ना पूर्णांक भी, तो पूर्णांक के लिए भी यही है कि आपका ऐसा कौन सा पूर्णांक होता है जो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाता है बेटा? 0।
अब देखिए इसने क्वेश्चन पूछा है, बताए -26 बड़ा है या फिर -7 बड़ा है। तो देखिए वो ये कह रहे हैं, दो परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति में चिंटू को 26 रुपये का नुकसान हो रहा है और दूसरी परिस्थिति में पिंटू को 7 रुपये का नुकसान हो रहा है। अब बेटा इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे इनने चिंटू और पिंटू की बात करी है, ठीक है। उसने ये कहा है चिंटू को 26 रुपये का नुकसान हो रहा है। सपोज करो कि चिंटू के पास टोटल कितने थे, 30 रुपये थे। इसी तरीके से पिंटू के पास भी 30 रुपये थे। मैंने दोनों के पास एक जैसे रुपये रखे हैं, ठीक है। अब मैंने ये कहा है कि चिंटू को तो 26 का नुकसान हो रहा है। अब क्योंकि बेटा नुकसान है, ठीक है, हानि है, तो आपका क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब जो क्वांटिटी, मतलब जो आपका मान होगा वो कम होगा अगर नुकसान हो रहा है तो। इसी तरीके से उसको जो है 7 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो इसके पास कितना बचा, 4 रुपये, और इसके पास कितने बचे, 23 रुपये। तो आपके पास किसके पास ज़्यादा रुपए बचे हैं, आपका पिंटू के पास। तो नुकसान किसको ज़्यादा हुआ है, चिंटू को। तो इसीलिए जो आपकी संख्या होगी, अधिक नुकसान कौन झेल रहा है, 26 वाला। इसका मतलब चिंटू को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और क्योंकि इसका मतलब अगर आपका माइनस ये वाला पार्ट है, तो इसका मतलब जो आपका -7 होगा वो बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी बेटा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब देखिए ये मैंने कर दिया। अब ये देखिए कि जैसे हम ये जानते हैं, ये वाली साइड जो होती है, ये क्या होती है बेटा, ये आपका राइट साइड होती है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, लेफ़्ट साइड होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट लेफ़्ट होता है, राइट को कहते हैं दाया, दाएं पार्ट, और ये होता है बाया पार्ट, ठीक है। तो आप हमेशा देखना कि जितनी संख्या दाई तरफ जाएगी, जैसे 0 और 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 और 2 में 2 बड़ा है, 2 और 3 में 3 बड़ा है, 3 और 4 में 4 बड़ा है। तो इसका मतलब हमने ऑब्जर्व करा कि जैसे जैसे संख्या जो है दाई तरफ जाती है, वैसे वैसे संख्या हमारी बढ़ने लगती है। तो ये जो रूल है अगर इधर फॉलो होता है तो या इधर भी फॉलो होगा। तो इसी तरीके से बेटा देखो, आपका जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं उसमें जितनी संख्या बढ़ेगी उसका मान बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर हम ऋणात्मक संख्याओं की बात करें, नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें या नेगेटिव नंबर्स की बात करें, तो जितना आपका नंबर जो है ये आपका बढ़ता चला जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये आपका राइट की तरफ जा रहा है, ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। तो जितना लेफ़्ट की तरफ जाता रहेगा, इसका मतलब -1 और -2। तो ये क्या है, ये लेफ़्ट की साइड पर है, ये राइट की साइड पर है। तो -1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, -2 से। इसी तरीके से -2 किससे बड़ा हो जाएगा, -3 से। और जबकि यही चीज़ आपका क्या था, 2 क्या है, छोटा है। लेकिन जैसे ही इसके साथ नेगेटिव साइन लगता है, तो आपका दोनों तरफ नेगेटिव साइन लगाओ, तो आपका ये जो चिन्ह है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा बेटा। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा, पार्ट जो मैं समझाना चाहती हूँ। अब देखिए, अब आपको समझ आया है कि -7 और -26 में कौन बड़ा हो जाएगा, -7, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वैसे भी करूँ तो 7 क्या है, लेस है 26 से, और जैसे इनके दोनों तरफ मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगी तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये तो आप सभी जानते होंगे, ये बराबर का साइन होता है। जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो ग्रेटर का साइन होता है, और जो पीछे की तरफ ये वाला पार्ट दिख रहा होता है, अब जैसे ये मुंह इधर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है, तो ये आपका -7 क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ये पीछे की तरफ आ रहा है इसके, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। अब वो कहते हैं कि आपको पता है कि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक कब होती हैं। जी हाँ, जब अंश और हर में विपरीत चिन्ह प्लस या माइनस लगे हों। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अंश की तरफ ही मिलेगा नेगेटिव साइन, आपको हर की तरफ भी नेगेटिव साइन मिल सकता है। जैसे इसने क्या कहा है, 2/-3 और माइनस में 5/7। तो ये ज़रूरी नहीं है कि साइन हमेशा आपको इधर की तरफ ही मिलेगा, आपको नीचे की तरफ भी मिल सकता है। ये आप दोनों तरफ नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब वो कहते हैं आए ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को भी समझें। कौन सी संख्या बड़ी है, -5/7 या 5/7। अब देखिए बेटा, -5/7 लिखा हुआ है,
अब अगर मुझे इसको इसकी जैसा बनाना है तो अगर मैं इसके दोनों तरफ ऊपर नीचे जो है -1 से इंटू कर दूँ, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ये माइनस का 7 आ जाएगा आगे से। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, एक जैसी हैं, ठीक है, दोनों ही संख्या क्या है बेटा, बराबर है। इसलिए कभी भी आप लोग अगर आपकी संख्या एक जैसी लिखी हुई है, हाँ ये बात अलग है कि आपकी संख्या कैसी होगी। अगर आपका लिखा होता है -5/7 और ये लिखा होता है माइनस में 5 और माइनस का 7, तो ये डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि -5/7 है सिंपल, और ये दोनों तरफ है, जिससे कि इसके दोनों की नेगेटिव साइंस साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इससे क्या बन जाएगा -5/7 और ये आपका 5/7, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि ये संख्या छोटी है और 5/7 संख्या बड़ी है। लेकिन अगर आपको सिंपल एक दोनों तरफ सिर्फ एक ही साइन लगे हुए हैं, या आपका सिंपल 5/7 है, वो तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन अगर दोनों तरफ जो है सिर्फ एक एक साइन ही बचा हुआ है नेगेटिव का, तो आपका एक जैसा ही माना जाता है। चलिए आप देखिए, इसने कहा है चिन्ह ग्रेटर का, इक्वल का और लेस देन का, ठीक है, का प्रयोग करके संख्याओं की तुलना कीजिए। तो देखिए करते हैं, तुलना कैसे करेंगे। आप ये देखिए, इसने कहा है बेटा माइनस का 2/3 और 2 का 2/-3, ठीक है, -2/3 और 2/-3। तो बेटा वही करेंगे, माइनस माइनस से ऊपर नीचे गुणा और भाग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल 2/-3। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा आंसर आपका, ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा बेटा इक्वल का साइन। ये दूसरा कलर ले लेते हैं हम, ये आपका आ जाएगा इक्वल का साइन, ठीक है। आप देखिए 0/100 और 10/100, बेटा देखिए जब भी आपको, एक तो वैसे ही 0/100 किसी भी संख्या जब अगर ऊपर 0 होती है तो नीचे चाहे कितनी बड़ी संख्या हो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 में ही कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो गया, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10 आ गया। लेकिन हमें और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नीचे क्या दिख रहे हैं, हर एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे ये 100 है, या आपका 9 और -9 है, ठीक है, 7 है, 8 है। जब भी आपको हर एक जैसा दिख जाए तो ऊपर जो संख्या दे रखी हो उनमें जो हम यूजुअली जानते हैं कि आपका 1 2 3 4 में 3 से 4 क्या होता है, छोटा होता है, इसका मतलब 4 क्या होता है, बड़ा होता है। तो 0 और 1 में कौन बड़ा आ जाएगा, 1, तो इसलिए साइन कैसा आ जाएगा बेटा, इस तरीके से आ जाएगा। अब -2 -1 ये हम जानते हैं कि आपका 1 और 2 में कौन बड़ा होता है, आपका 1 छोटा होता है 2 से, लेकिन जैसे ही नेगेटिव साइन लगते हैं तो आपका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब -1 क्या है, बड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं बेटा। अभी देखिए माइनस में 56 और 2, तो आप कभी भी एकदम निफ्राम होकर देख लीजिए कि आपका अगर कोई भी नंबर माइनस का हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना दे रखा हो, आपका जो भी पॉजिटिव नंबर होगा, इवन यहाँ पे 0 भी लिखा होता तो भी क्या होता, यही संख्या बड़ी होती, इधर का पार्ट वाला ही संख्या बड़ी होती। अगर यहाँ पे माइनस का 1000 भी लिखा होता तो भी क्या होता, आपका ये संख्या छोटी ही होती, ठीक है, माइनस वाला पार्ट छोटा होगा पॉजिटिव वाले से, ठीक है। आप देखिए अब आता है बेटा, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, -5/9 और 5/9, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए 27/7 और 6/7, तो 7 कॉमन है, जो हर है वो एक जैसा है, तो 6 और 7 में कौन बड़ा होता है, 27 में आपका 27 बड़ा होता है, इसलिए ये साइन ऐसे आ जाएगा। 21/8 और 3/8, वही 21 बड़ा होता है। अब दूसरा कर लेते हैं, 25/4 और 3/4, तो कौन आ जाएगा, संख्या 25 बड़ी आ जाएगी। क्लियर है बेटा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।